दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया और शपथ ग्रहण समारोह होते ही महाराष्ट्र की जितनी भी चुनावी हलचल थी वो आज समाप्त हो गई। अब जो है महाराष्ट्र के जो तीनों मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री इन तीनों को मिलाकर सरकार चलाना है। तो अब एक लक्ष्य समाप्त होने के बाद बीजेपी का ये टेंडेंसी रहा है, ये आदत रहा है कि वो अगले लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे अब जहां तक लगता है बीजेपी का अगला लक्ष्य है दिल्ली विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पिछले करीब 30 सालों से बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। पहले 3 बार शीला दीक्षित से बीजेपी चुनाव हारी, उसके बाद इधर 2013 के बाद से अरविंद केजरीवाल से चुनाव हार रहे हैं। तो बीजेपी के लिए अब एक बहुत बड़ा कठिन परीक्षा है कि किस तरह वो अपने आप को दिल्ली में अपने आप को अलाइन करते हैं कि जनता उन्हें उनके ऊपर भरोसा कर सके और केजरीवाल जो एक बेईमान और भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी सरकार जो वहां चलाया है, निकम्मा सरकार वहां चलाया है, उससे लोगों को मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, बीजेपी ने अपने स्तर से कुछ प्लान्स बनाए हैं और थोड़ा थोड़ा मीडिया में और समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पर देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत चुनाव प्रचार मोड में उतरेंगी और मुझे लगता है कि अगर उनके नेताओं में और उनके प्रचार में दम रहा तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मॉडल को, फ्रीबीज के मॉडल को दिल्ली की जनता को उनमें से बेहतर चुनने का विकल्प अगर बीजेपी प्रस्तुत कर पाती है तो हो सकता है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाए। लेकिन दोस्तों, मैं इतना जानना चाहता हूं, केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिन्होंने एक अपना वर्ग तैयार कर लिया है। जो कुछ भी हो जाए वोट बीजेपी को नहीं देगा, चाहे वो वोट न जाए, नोटा को दे दे, केजरीवाल को दे, कांग्रेस को दे, लेकिन केजरीवाल ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया है नफरत वाला जो बीजेपी को किसी कीमत पर वोट नहीं देगा। और इसमें सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं है, उन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसमें हर एक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, माइनॉरिटी हैं, अमीर है, गरीब है। आप इतना जान लीजिए कि केजरीवाल को आप ऐसा कर सकते हैं कि यू कैनॉट इग्नोर केजरीवाल इन दिस इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन में पार्टिकुलरली। तो केजरीवाल, देखिए, केजरीवाल का जन्म जो हुआ है एक आंदोलन से हुआ है। तो उस आंदोलन में आज से 12-13 साल पहले 2011 में जब वो आंदोलन करता था तो कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताता था, एक का लिस्ट निकालता था केजरीवाल की, ये देखो ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, सोनिया गांधी भ्रष्ट है, राहुल गांधी भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है, कपिल सिब्बल भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, वो मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट है, लालू भ्रष्ट है। किस किस को केजरीवाल ने भ्रष्ट नहीं बोला है? और अगर आप उसके पुराने वीडियोस को देखिए तो इतना पोथी निकाल के रखता था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं जी, उनको जेल भिजवाएंगे जी। और देखिए केजरीवाल उन्हीं लोगों में से, केजरीवाल सबसे माफी मांग चुका है। केजरीवाल ने आज तक माफी इतने बार मांगा है, इतने नेताओं से मांगा है। आप अगर वो बीजेपी के नेताओं से माफी मांगता है तो मैं समझ सकता हूं, उन्होंने जो रियल भ्रष्टाचारी हैं उनसे माफी मांगा है। सोचिए, कपिल सिब्बल से माफी मांगा है, मजीठिया से माफी मांगा है, कुत्ते बिल्ली सबसे माफी मांग के बैठा हुआ है केजरीवाल। और केजरीवाल माफी मांगकर
चौड़ा होकर बाहर घूमता है कि जी हम तुम्हारा नेता ईमानदार है। केजरीवाल, तुम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हो। तुमने चैलेंज किया था कि तुम्हारी अरेस्टिंग जो है वो इलीगल है, और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत ठहराया है। कोर्ट ने कहा, माननीय कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी अरेस्टिंग जो है वो लीगल है, जायज है। फिर तुम बाहर आके किस मुंह से कहते हो कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते तुम तो सारे भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठ गए हो, और तुम्हारे साथ जितने ईमानदार लोग थे सबको तुमने पार्टी से बाहर कर रखा है। तुम्हारे साथ कौन कौन घूमता है पता है? विभव कुमार घूमता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा है, और तुम उसे अपने सिर का ताज बनाकर घूमते हो। अमानतुल्लाह खान, जिसे बैड कैरेक्टर वाला बताया गया है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो है। टिकट ब्लैकिया संजय सिंह, वो तुम्हारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। अब तुम बीजेपी के और कांग्रेस के पुराने नेताओं के फूके हुए कारतूस को रोज एक नेता को कहीं से पकड़ के लाते हो, आम आदमी पार्टी में शामिल करवा लेते हो। अभी तुमने हाल में ही अवध ओझा को, जो एक शिक्षक हैं, उनको तुमने आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया है। अब अवध ओझा की समझदारी पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अवध ओझा से पहले भी बहुत सारे शिक्षित लोग, अवध ओझा से काबिल लोग, किरण बेदी अवध ओझा से ज्यादा काबिल और शिक्षित रही होंगी। प्रशांत भूषण, शांति भूषण अवध ओझा से ज्यादा शिक्षित रहे होंगे या काबिल रहे हैं। एडमिरल रामदास अवध ओझा से ज्यादा काबिल रहे होंगे। अगर उन्हें अवध ओझा को उनकी गति नहीं दिखाई दे रही है और उन्हें लगता है कि उनकी गति आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छा होगा, तो उनकी समझ पे मैं छोड़ना चाहता हूं। ठीक है ना? हर एक लोगों का ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कि दूसरों की गलती से सीखते नहीं है, खुद ठोकर खाते तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये होने वाला था। अवध ओझा को अभी नहीं पता चल रहा, हो सकता है कुछ दिन बाद पता चलेगा, या जब उनके साथ हो सकता है जेल जाए तब जाके पता चले। अरविंद केजरीवाल के पास आज चोर, पॉकेटमार, बलात्कारी, रेपिस्ट, गुंडे, बदमाश सारे लोगों की फौज जमा करके रख रखा है। तो बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के इन सब लोगों के जो चक्र हैं, उस चक्र के चक्रव्यूह को भेदना है। तो बीजेपी क्या क्या प्लानिंग कर रही है? तो पहले प्लान के अनुसार बीजेपी दिल्ली के जितने भी दिग्गज नेता हैं, सबको विधानसभा के चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। चाहे वो इससे पहले के जो सांसद रहे हों, यंग जनरेशन रहा हो, उन सबको बीजेपी विधानसभा चुनाव में लड़वाएगी। पहला प्लान, जिसमें प्रमुख चेहरे हैं साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा हो, या मदन लाल खुराना के पुत्र हर्ष खुराना हो, तो ये इन सारों को बीजेपी चुनाव में उतारेगी, चुनाव लड़ने के लिए उतारेगी। अच्छा, दूसरा न्यूज़ ये आ रहा है कि हो सकता है बीजेपी नुपुर शर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारे। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो यकीन मानिए लोगों के बीच बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और अरविंद केजरीवाल की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लग सकता है। इसी तरह जितने भी एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली एक मिनी इंडिया है, वहाँ पर हर एक शहर के, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, और अगर बीजेपी के पास जितना स्टार प्रचारक हैं, हर एक स्टेट से उनका एक मुख्यमंत्री है, 22 स्टेट में बीजेपी और एनडीए का शासन चल रहा है, तो 22 स्टेट के मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। चाहे वो साउथर्न पार्ट के स्टेट हो, चाहे वो नॉर्दर्न पार्ट के स्टेट हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे वेस्ट के हो, चाहे टॉप में किसी भी स्टेट के सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, और या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, सारे लोग दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे।
और अरविंद केजरीवाल की काट जो है फ्री बीज, उनका तोड़ कुछ ना कुछ बीजेपी को निकालना पड़ेगा। जैसे कि अन्य राज्य में, महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में जिस तरह से विजय प्राप्त किया हुआ, इसी तरह दिल्ली में भी उन्हें अपना चाल चलना होगा, ताकि अरविंद केजरीवाल के कुचक्र से, अरविंद केजरीवाल के कुशासन से, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से दिल्ली को बचाया जा सके। दिल्ली को बचाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल 12-13 साल से यही लड़ाई लड़ता रहा है कि हमें बीजेपी काम करने नहीं देता है, मोदी जी काम करने नहीं देता, मोदी जी फाइल साइन नहीं करता, एलजी साहब फाइल आगे बढ़ाते नहीं हैं, एलजी ने हमें ये नहीं करने दिया, एलजी ने हमें वो नहीं करने दिया, मोदी जी ने ऐसे कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया। तो केजरीवाल अभी जो चुनाव प्रचार कर रहा है, उसमें लोगों से जाकर वोट मांग रहा है कि आप हमें जिताइए, तो लोगों को ये नहीं वो बता रहा है कि दोस्तों अभी भी मोदी वही हैं, अमित शाह वही हैं, एलजी वही हैं, कुछ बदला नहीं है। तो केजरीवाल अभी ऐसा क्या लोगों के बीच जा रहा है कहने के लिए कि लोगों को यकीन हो कि हाँ इस बार चलो न मोदी है, न अमित शाह है, न एलजी है, इस बार केजरीवाल काम कर सकता है। केजरीवाल फिर भी काम नहीं करेगा। दोस्तों केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग किया है, चाहे वो अपने ऊपर खर्चा करने में हो, अपने लिए शीश महल बनवाने में किया हो, इवन दिल्ली विधानसभा का उसने मिसयूज किया है। दिल्ली विधानसभा में उसने सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया है। केजरीवाल ब्रह्मांड का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। सोचिए दोस्तों, वो किसी भी पेपर पर साइन नहीं करता है, किसी भी डिपार्टमेंट का उसके पास जानकारी नहीं होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में क्या काम हो रखा है और कितना काम होना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। फालतू की जानकारी केजरीवाल के पास हमेशा उपलब्ध रहता है। केजरीवाल से पूछ लीजिए कि अमित शाह की सभा में कितने लोग आए थे, केजरीवाल एक एक आदमी का गिन के हेड काउंट बता सकता है। अभी दिल्ली लोकसभा का चुनाव में अमित शाह ने दिल्ली में एक रैली किया था, तो एक टीवी पर वो बोल रहा था कि हाँ मैंने सुना कि अमित शाह की रैली थी और वहाँ कुछ 400 या 500 लोग आए थे। ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलता है जैसे खुद केजरीवाल वहाँ था और एक एक आदमी को काउंट किया है। तो केजरीवाल ऐसा आदमी है जिसको अपनी गलती, अपनी खामियां, अपनी बुराइयां नहीं दिखती हैं। उसे दूसरों की खामियां, दूसरों की गलतियां बड़े आराम से विजुअल हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो दिल्ली वासियों से ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जिस तरह से केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ब्लेम की राजनीति करता है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब दिवाली आता था तो पहले जब पंजाब में इसकी सरकार नहीं थी तो सारा ब्लेम ये पंजाब पे डाल देता था कि पंजाब में वहाँ ये लोग जलाते हैं, पराली जलाते हैं, उससे धुआं आता है तो इससे प्रदूषण बढ़ता है। केजरीवाल वहाँ कहता था कि जी हम ऐसा केमिकल लाएंगे कि पराली खाद में बदल जाएगा, हम ऐसा मशीन लाएंगे पराली को ये हो जाएगा, इससे हम और पैसा उपजाएंगे, ये करेंगे। मतलब हर तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और पंजाब में जब उसकी सरकार बन गई है तो अब जो है उसने किया कुछ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ आ रहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो उसका जो है उसने गोल पोस्ट चेंज कर दिया है। केजरीवाल गोल पोस्ट चेंज करने में इस दुनिया का सबसे माहिर आदमी है। और उनके वो करे भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं कि केजरीवाल अगर कह दे कि आज से उत्तर इस दिशा में नहीं रहेगा, इस दिशा को उत्तर माना जाएगा, तो सारे लोग उसी दिशा को उत्तर मानना शुरू कर देंगे। केजरीवाल ने एक ऐसा वर्ग तैयार कर रखा है। और दूसरी बात, दिल्ली में केजरीवाल का जीत का कारण है कांग्रेस का खोखलापन। कांग्रेस 2 विधानसभा चुनाव से 0-0 सीट ला रही है। कांग्रेस ऐसा अस्तित्वहीन पार्टी हो गया है
कि अगर उसने अपना उत्थान दिल्ली में नहीं किया तो बहुत बहुत समय ऐसे जल्दी वो समय आने वाला है कि जब कांग्रेस का दिल्ली दफ्तर में कोई मतलब कि शटर गिराने वाला नहीं बचेगा, ताला बंद करने वाला नहीं बचेगा। तो अगर कांग्रेस अपनी स्थिति में सुधार करती है तो केजरीवाल को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल सोचिए कितना धुआंधार प्रचार अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। केजरीवाल पद यात्रा कर रहा है, केजरीवाल अपने ऊपर अटैक भी करवा रहा है। तो ये सब केजरीवाल का दिनचर्या में शामिल हो गया है। आप सोचिए दोस्तों, बीजेपी क्या इतना मूर्ख है कि चुनाव आने वाला है और वो अपना आदमी भेजकर केजरीवाल के ऊपर सिर्फ पानी फिकवाएगा। और केजरीवाल के लोग डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, केजरीवाल को जान से मारने के। केजरीवाल इतने छोटे मोटे अटैक से काम नहीं चलेगा। सिर फुटबॉल मतलब कि सिर पे मतलब कि हाथ पैर अपना तुड़वाओ, सिर को फुटवाओ, पट्टी बांधो, प्लास्टर लगाओ, नस काटो, तो कुछ थोड़ा काम चलेगा, तो कुछ लोग बिलीव करेंगे कि हाँ सचमुच केजरीवाल के ऊपर अटैक हुआ है। खुद से पानी फिकवा कर तुम साबित क्या करना चाहते हो? तो दोस्तों, मैं बीजेपी को और उसकी सारी टीम को अभी से ही बोलता हूं कि आप तैयारी शुरू कीजिए। केजरीवाल ऐसा नहीं है कि उसे हराया नहीं जा सकता है। केजरीवाल को हराया जा सकता है। और केजरीवाल दूसरे बीजेपी के जो नेतागण है ना दिल्ली में, वो थोड़े पता नहीं एसी कमरों से निकलना नहीं चाहते हैं या क्या चाहते हैं मालूम नहीं। केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करके दिल्ली में गद्दी पर बैठ गया, और बीजेपी रियल भ्रष्टाचारी केजरीवाल के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। बीजेपी को तो ऐसा करना चाहिए था कि दिल्ली में केजरीवाल का निकलना, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के नेता ये मतलब केजरीवाल के खिलाफ एक परसेप्शन बिल्डिंग करने में मेरे ख्याल से फेल रहे हैं। अब ये 2-3 महीना में अगर कुछ परसेप्शन बिल्ड हो पाता है तो ही कुछ हो पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल को टस से मस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।